नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ्स के पोर्शन पे हम जो देखने वाले हैं, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसी सीरीज़ पे हमारे लेक्चर आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहें और पढ़ते रहें, है ना। और तो चलिए देखते हैं, एडवांस मैथ के चैप्टर में देख लेते हैं। वैसे सिलेबस का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। सिलेबस मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि मैथ का सिलेबस टोटल है कितना, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर इसमें मोटे तौर पे देखो कि एडवांस मैथ्स का पोर्शन कितना है, तो एडवांस मैथ्स में ज़्यादा चैप्टर है नहीं, 4 से 5 टॉपिक ही हैं। और ये 4 के 5 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है ना, खास तौर पे मेंस के लिए। और देखते हैं कि प्री में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासतौर पे ये जो दो फील्ड है ना, मेंसुरेशन में भी आप देखेंगे इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, 2D एंड 3D। और ये बेसिक हमारे चैप्टर हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ज्यामिति से स्टार्ट करेंगे। और इस ज्यामिति से आप देखेंगे कि सबसे पहले लाइन एंड एंगल्स डिस्कस करेंगे। इन इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल्स इन सेंटर, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, साइन कोसाइन रूल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, एमबीवीटी, है ना। और यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल ऑफ ट्रायंगल्स, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्राइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रहोम्बस, स्क्वायर, सर्कल, रेडियस। सर्कल में क्या क्या देखने वाले हैं, रेडियस, कर्व्स, स्कैंट एंड टेंजेंट लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट सिलेबस है आज का। और आप लोग इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। और आज जब हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप डाल लीजिए हेडिंग पे कि बिंदु क्या होता है। तो हम बिंदु से स्टार्ट करेंगे। दुनिया एक पॉइंट से ही शुरुआत हुई है, ज़्यादा मान करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, बिंदु। बिंदु होता क्या है, पॉइंट। पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये पॉइंट है क्या। तो आप लिख सकते हैं कि जो पॉइंट है, यानी कि जो बिंदु है, बिंदु में ना तो आपकी लेंथ होती है, ना तो हाइट होती है, और ना ही इसकी ब्रेथ होती है। मतलब इसमें ना तो ऊंचाई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, नहीं कुछ नहीं है। आप देखें तो अगर सिंपल बात में, सिंपल से लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि ये 0 डायमेंशनल फिगर होता है। अगर हम इसको डायमेंशनल में देखें तो ये 0 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लोकेशन होती है, और इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या होगी, तो इसकी जो लोकेशन होती है एक यूनिट लोकेशन होती है। लोकेशन मीन्स स्थिति, इसकी स्थिति कैसी होगी, एक यूनिक स्थिति होती है। जैसे हम कहते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ए दिया नाम, इसका नाम दिया बी, तो ये क्या है, इसका लोकेशन हो गया। क्लियर है। दूसरी चीज़ आपको देखना है इसी पे, नेक्स्ट आप डाल लीजिए रेखा। रेखा क्या होती है, लाइन। अब लाइन पे क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है, हाइट नहीं होती है, इसमें सिर्फ लेंथ होती है। इट हैज़ ओनली लेंथ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल फिगर। ये क्या, कैसा फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रेखा है ना। तो रेखा क्या होगी कि इसको दोनों साइड अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, समय बोल दें। ठीक है, और अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो रेखा होती है, ये क्या होती है, बिंदु का कलेक्शन होता है ना। बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है जो दोनों तरफ असीमित रूप से फैला हुआ होता है, या फैलाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये ए है, ये बी है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि आप ए भी लिखें और उसके ऊपर इस तरीके से दोनों साइड एरो बना दें। क्लियर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेखा की डेफिनेशन हो जाएगी। आई होप यहाँ तक अगर आपको क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। रेखा के बाद आपको देखना है कि रेखा खंड क्या होता है। तो इसी रेखा के अपन क्या कर देंगे, खंड कर देंगे, मतलब टुकड़े कर देंगे। तो इसी रेखा का जो एक पार्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है, रेखा खंड। जैसे हमने देखा कि ये क्या है, एक रेखा है, इसके हमने एक पार्ट किया, इसका नाम हमने दिया पी, इसका नाम दिया क्यू। तो ये जो पी क्यू है, ये आपका क्या कहलाएगा, रेखा खंड। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप देखेंगे इस तरीके से लिखने के बाद ऊपर सिर्फ लाइन करना है, इसमें एरो नहीं करना है। ये आपका क्या कहलाएगा, रेखा खंड। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपका क्या है, रेखा खंड। ठीक है, तीसरा पॉइंट था। चौथा आप देखेंगे क्या, किरण।
नेक्स्ट आपका क्या है, किरण। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रेज। किरण क्या होती है कि ये एक जगह से स्टार्ट होती है, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट इसका एंड पॉइंट नहीं होता है ना। जहाँ से जनरेट हो रही है, चल रही है, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा, जबकि इसका एंड पॉइंट नहीं है, कहाँ पे ख़त्म होगी इसका कोई वो नहीं है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे ए है, ये बी है। अगर इसको हम किरण के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए बी, और इस तरीके से आपको एक ही साइड एरो बना देना है। इसका मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंडिंग पॉइंट का पता नहीं है कहाँ तक जाएगी, तो ये ऐसे इमेज चलती जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपका किरण, ठीक है। अब आपको देखना है एंगल। तो इसके बाद आपको हेडिंग पे डाल लेना है 5वां पॉइंट, एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है। कोण को देखेंगे कि कोण बनता कैसे है, कोण बनता कैसे है एंगल। तो आप देखेंगे आपको एक्सिस पता है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जो आपका एंगल होता है एक्स एक्सिस से बनता है और एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस तरीके से आपका बनता है। तो इस तरीके से ये जो बनेगा आपका क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल। तो एंगल बनाने की शर्त यही है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना होगा, ठीक है। अब बनता क्या है, एंगल होता क्या है, तो आप देखेंगे कि दो रेखा खंड या रेखा है ना, इनके बीच का जो झुकाव होता है एक पॉइंट पर, एक निश्चित पॉइंट पर दो रेखाओं का जो झुकाव होता है, यही आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा फाई है ना, गामा अल्फा बीटा, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो एंगल जहाँ पे बन रहा है उस वाले पॉइंट को मिड में आपको रखना है, बीच में रखना है। जैसे ए बी सी है तो इसको हम अपने लिखेंगे ए बी सी, और ये रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, एंगल है ना, ये क्या है, एंगल है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, एंगल ए बी सी। इसका मतलब जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पॉइंट पे बन रहा है ना। यानी कि झुकाव कहाँ पास है, बी पॉइंट में। जहाँ पास झुकाव होता है वहाँ पे अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सेंटर पे लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अब देख लेते हैं इसके एंगल के टाइप्स, कौन कौन से एंगल होते हैं। तो पहला तो आप लिख लीजिए इसमें एक्यूट एंगल्स। 3 प्रकार का बेसिक एंगल बनेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है ना। तो एंगल के बेसिस में जो बनेंगे, एंगल का जो डिवाइड है वो 3 प्रकार से होगा। आप देखेंगे इसका 3 प्रकार से हम लिखेंगे। पहला तो होगा आपका एक्यूट एंगल, दूसरा होगा आपका राइट एंगल, और तीसरा जो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं न्यून कोण, इसको क्या बोलेंगे, समकोण, और इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ये क्या कहलाएगा आपका, अधिक कोण कहलाएगा। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होगा, तो आपको सिंपल से समझना है। पहला क्या होगा आपका न्यून कोण। न्यून कोण में होगा क्या, तो आपको ध्यान पे रखना है कि न्यून कोण अब कब बनेगा, ऐसा कोण, ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। यानी कि जो थीटा है वो हमेशा, अगर थीटा की बात करें कि ये हमारा क्या कौन सा एंगल है, थीटा है, तो ये थीटा हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल है कैसा है, न्यून कोण है। क्लियर है। दूसरा आपको देखना है राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में एक बार लिखा हुआ है, मैं दूसरी बार लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज, और सॉरी समकोण एंगल कोण, ठीक है। क्या कहलाएगा, समकोण। 2 बार लिख गया, इसको एक ही बार लिखा रहने दें, है ना। तो समकोण क्या होगा कि इसमें जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या कहलाएगा, आपका समकोण कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद जो थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। ये जो अधिक कोण है
थर्ड पार्टी, है ना। अधिक कोण पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसा एंगल यानी कि इसमें जो ये थीटा है, ये थीटा हमेशा आपका 90 से ज़्यादा होना चाहिए। एंड और दूसरी कंडीशन क्या है, लेस देन 180। ठीक है, यानी कि आपका जो थीटा है 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, आपका अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। इनके अलावा भी, ये तो बेसिक हो गए, है ना। इसके अलावा भी देखेंगे तो चौथा नंबर आप डाल लें इसी कोण पे। न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, और इसके बाद फिर आपका अधिक कोण हो गया। इसके बाद आपको डाल लेना है लीनियर एंगल, है ना, यानी कि रैखिक कोण। तो ये जो चौथा होगा आपका क्या बन जाएगा, रैखिक कोण। रैखिक कोण का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोण जो पूरी तरीके से एक रेखा पर हो, है ना। और रेखा पर हो मतलब क्या है, लीनियर हो, है ना, या हेमिस्फीयर बनाता हो। ऐसे बोल सकते हैं सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल जनरेट कर रहा हो तो क्या कहलाएगा, रैखिक कोण कहलाएगा। और इसमें जो थीटा होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रैखिक कोण कहलाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये क्या कहलाएगा आपका रैखिक कोण, स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे पांचवा कोण रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल पे आप देखेंगे कोई ऐसा एंगल इसमें क्या बोलेंगे आप, ऐसा एंगल इनकी जो आपका थीटा है वो ग्रेटर देन 180, 180 से तो ज़्यादा होना चाहिए, एंड लेस देन 360, और 360 से कम होना चाहिए। तो वो एंगल क्या कौन सा बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अभी जो रिफ्लेक्स एंगल है, फिगर बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो बाहर वाला एंगल है आप देख सकते हैं, है ना, ये 360 से क्या है, कम है, और ये 180 से अबव भी है। ठीक है, तो ये ऐसा एंगल क्या कहलाएगा आपका, सिंपल सा, ये जो आपका थीटा है क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट आपको देखना है कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो 6 नंबर पे आप लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल, क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कि जो कंप्लीट पूरा पूरा एंगल हो। सिंपल सी बात, इसमें सीधा से कह सकते हैं कि जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, 360, यानी कि 1 राउंड। अगर सर्कल में हम बात करते हैं तो सर्कल में इसको कितना होना चाहिए, पूरा पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो ये क्या बना लेगा, संपूर्ण कोण बना लेगा। फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या है, पूरा एक राउंड हो गया, एक चक्कर मार दिया पूरा पूरा, तो ये क्या कहलाएगा आपका संपूर्ण कोण। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लाइन समझ ली, रेस समझ लिया, रेखाखंड समझ लिया, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद आपने कोण जनरेट कर लिया, कोण के उसके प्रकार देख लिए, और इसके बाद आपको देखना है कुछ और कोण जो इसके टाइप पे बेस्ड है ना, चित्र के आधार पे। ये तो आपका एंगल के आधार पे हो गया, एंगल का डिविडेशन के आधार पे 5 प्रकार के आप बता सकते हैं कि ये होते हैं। बेसिक वैसे 3 ही होते हैं, राइट एंगल हो गया, है ना, समकोण जिसको बोलते हैं, न्यून कोण और अधिक कोण। ठीक है, 3 ही कैटेगरी है। इसके अलावा अगर चाहे तो इसके नाम 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, जो अभी हम देखे डिवीजन। इसके बाद देखना है कुछ कोण, कोणों की प्रॉपर्टी कि ये कोण कैसे कैसे बनते हैं और कौन सा कोण किसके इक्वल में होता है। तो इसमें सबसे पहला आप डाल लें वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएगा ये, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण क्या होते हैं, तो कोई भी दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद कर रही हों,
है ना, स्कैंट कर रही हूँ, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ इस तरीके से, तो इनके बीच का जो कोण बना होता है ये वाला, ये क्या कहलाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। सपोज करिए कि मैंने एक रेखा इस तरीके से ले ली, इसको हमने एल नाम दिया, इसका नाम एम दिया, तो यहाँ पे जो एंगल जनरेट होगा, यहाँ पे जो एंगल जनरेट होगा, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ये वाले। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी कोण है ना, ये भी आपस में क्या कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, यानी कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ 1, ये क्या है एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, तो आप कहेंगे कि जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के इक्वल में है, और एंगल 2 ये एंगल 4 के इक्वल में है। तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप डाल लीजिए, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद आप हेडिंग पे डाल लें एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, आप देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलेंगे इसको, कोण समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक, यानी कि जो कोण को क्या कर रहा होगा इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, उसी को क्या बोलते हैं कोण का समद्विभाजक। अब ये जो सब कोण का समद्विभाजक है ये दो प्रकार से होगा, ये तो आपका होगा आंतरिक कोण द्विभाजक, या दूसरा क्या होगा बाह्य कोण द्विभाजक। ठीक है, ये तो बाहरी वाले कोण को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, या तो फिर अंदर वाले कोण को बाइसेक्ट करेगा। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब देखेंगे कि सबसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कब होगा, तो जगह से मान लेते हैं ये कोई एंगल बना हुआ है, आप देखेंगे कि अगर हम कह देते हैं कि ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये हमने एंगल दे दिया, इसका नाम क्या थीटा। तो अगर ये थीटा है पूरा का पूरा, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा इसके सेंट्रल से, है ना, ये क्या कहलाएगा आपका बाइसेक्टर कहलाएगा। और बाइसेक्टर क्या करता है एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो हमारा बड़ा वाला था ये वाला पूरा क्या था थीटा, और ये थीटा को इसने तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट में, है ना, इसको बोल दो थीटा 1, इसको बोल दो थीटा 2। तो आप कहेंगे कि जो थीटा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल है। और ये जो लाइन है अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABC और इसको मैंने नाम दिया D, तो आप कहेंगे कि जो BD है BD इज एंगल बाइसेक्टर, BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, वैसे एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, सिंबल सीधा सा क्या लिखेंगे ABC। ठीक है, तो ABC एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या होगा BD। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करूं तो आप देख सकते हैं मैंने ये एंगल बनाया, ये हमारा क्या है एंगल हुआ थीटा। ठीक है, अब इसका एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल मतलब एक रेखा को हम क्या किया इस तरीके से आगे बढ़ाया, तो ये इसका क्या कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो अगर मैं कह देता हूँ कि ये जो थीटा है इसको हमने इस तरीके से इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये वाला क्या कहलाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये क्या कहलाएगा आपका बाह्य कोण समद्विभाजक। ठीक है, बाह्य कोण समद्विभाजक कहलाएगा। अब ये कोण था थीटा और बाह्य कोण को हमको डिवाइड करना है, तो ये अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है लीनियर एंगल बना हुआ है। अगर ये लीनियर एंगल बना हुआ है इसका मतलब पूरा पूरा 180, और 180 में से अगर ये इतना कोण थीटा हो गया तो ये वाला जो एंगल बच गया सिंपल सा ये कितना बच गया, तो आप कहेंगे कि ये बच गया 180 माइनस थीटा, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे इसका बाह्य कोण जो बाइसेक्टर खींचा गया है इसमें देखेंगे, अगर इसको हम कह देंगे थीटा 1 है और ये थीटा 2 है,
तो ये क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं θ1 एंड θ2 इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है। इसकी एक बहुत खास प्रॉपर्टी है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। जैसे मैं इसी फिगर पे समझा रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ पाओगे, है ना। मैं दूसरा फिगर नहीं बना रहा हूँ, इसी पे समझा रहा हूँ, ठीक है। या फिर चलो बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। बहुत खास प्रॉपर्टी है और उसका क्वेश्चन पे यूज भी होगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान पे रखना है, माइंड पे रखना है। क्या प्रॉपर्टी है कि किसी भी एंगल का इंटीरियर एंगल, किसी भी एंगल का, ठीक है, किसी भी एंगल का इंटीरियर एंगल और उसी एंगल का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा। अगर मैं कह दूँ ए बी और ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये आपका क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये आपका क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ए बी सी, अगर मैं इसको डी नाम दे देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सॉरी, ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब आप देखेंगे कि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कि ये थीटा है, ये θ1 है, ये क्या कहलाएगा, θ2 कहलाएगा। ये इक्वल पार्ट में, तो थीटा और थीटा ऐसे भी थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। जितना ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला एंगल है। क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा बोल दूँ, तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा हो जाएगा। बोथ आर अल्फ़ा, ए बी सी डी ई, इसको नाम दे देते हैं एफ। क्लियर है। तो यहाँ से आप देखोगे कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में निकल के आएगी। अगर मैं इस वाली रेखा को देखूँ, तो आपको समझ में आ रहा है, इसके पहले जो हमने पढ़ा था लीनियर एंगल, ये पूरा का पूरा क्या बना लेगा, 180, ठीक है। लीनियर एंगल हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। अगर ये लीनियर पेयर एंगल है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा अल्फ़ा थीटा थीटा, इन सब को मिला करके कितना बनेगा, 180 बनेगा। यानी अल्फ़ा अल्फ़ा थीटा एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखोगे कि 2 बार अल्फ़ा 2 बार थीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180, यानी अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2। यानी यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, वो प्रॉपर्टी क्या है, अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आगे एग्जाम पे यानी कि क्वेश्चन पे पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान पे रखना है कि ये आपका क्या कहलाएगा, जो अल्फ़ा और थीटा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे है क्या है, एक्चुअली पे है क्या ये, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, इंटीरियर एंगल। थीटा क्या है आपका, इंटीरियर एंगल, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो आप सिंपल से इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, यानी कि किसी भी एंगल के, किसी भी कोण में एंगल के क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है। यानी कि एक फिगर में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के जो सम होगा दोनों का, वो कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया आंतरिक कोण और बाह्य कोण। इसके बाद आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, इसको क्या बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री को आपको हिंदी में थोड़ा सा क्या मिलेगा, हिंदी में जो लिखा रहेगा वो आपको मिलता है कोटि पूरक, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री होता है उसके लिए क्या वर्ड मिलता है, समपूरक। तो नेक्स्ट जो एंगल है आपका
कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री को आपको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे पूरक कोण, है ना। और ये वाला आपका क्या कहलाएगा, पूरक, ये क्या कहलाएगा आपका समपूरक। ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, सेम ही एंगल है ना। अंतर सिर्फ इतना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये किसको पूरा कर रहा होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल को पूरा कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको पूरा कर रहा होगा, 90 डिग्री के एंगल को पूरा कर रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। सपोज करिए कि ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो अगर मैं कह दूँ कि ये थीटा है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों का सम निकालेंगे तो 90 डिग्री ही आना चाहिए। अगर 90 डिग्री आता है तो आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। यानी कि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। आप देखोगे प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 90 इक्वल टू 90, ये बोथ आर, यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये जो दो एंगल हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। क्लियर। अगर इसी में बात करते हैं सप्लीमेंट्री की, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि ऐसा एंगल जो 180 डिग्री को पूरा कर रहा हो। सपोज करिए कि मैंने इस एंगल को बोल दिया थीटा, तो ये वाला एंगल आपका कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि थीटा प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, ये आपका क्या कहलाएगा, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दोनों के बीच के रिलेशन वाला। रिलेशन इन दोनों पे क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल पे क्या रिलेशन हो सकता है। तो इसमें रिलेशन ये है कि आप देखेंगे कि ये वाला एंगल है, चाहे जिसको भी आप ले लीजिए, है ना, चाहे 90 माइनस थीटा, और इधर से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा से ये 180 माइनस थीटा कितना ज़्यादा है। तो अगर पता करना है कितना ज़्यादा है तो आप सिंपल सा क्या करें, बड़े वाले से छोटे को माइनस कर दें। तो अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं, 90 माइनस थीटा को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ये माइनस कितना आ जाएगा 90, और ये माइनस माइनस प्लस का थीटा, देखोगे प्लस माइनस कट जाएगा और ये 18, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 90। यानी सिंपल सा कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल का जो सप्लीमेंट्री बड़ा होता है, सप्लीमेंट्री पहले लिखे, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया, तो आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, क्यों याद रखना है, ये आगे क्वेश्चन में यूज होंगे, है ना, इस वजह से इनको ध्यान पे रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान पे रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछ लूँ कि अगर कोई एंगल है 45 डिग्री, तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा। तो आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री को पूरा कर रहा हो तो 45 डिग्री, अब इसमें कितनी की ज़रूरत पड़ रही है कि ये 90 बन जाए, तो आप बोलोगे इसमें 45 की ज़रूरत पड़ रही है ताकि ये 90 डिग्री बना ले। तो ये 45 डिग्री का एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये खुद होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इसको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री के लिए, तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री वो खुद ही होता है। तो आप बोलोगे कि ऐसा एंगल कौन सा है, तो अब वो कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों मिला करके कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको माइंड पे रखना है। ठीक है, बाकी अगर पूछा जाता है कि बताइए अगर कोई एंगल दिया हुआ है 10 डिग्री और पूछा बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो ये 90 बनाने के लिए कितना कम हो रहा है, तो आप बोलोगे इसमें 80 नंबर कम हो रहा है ना। तो यानी कि जो 10 डिग्री है और जो 80 डिग्री है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर इसमें बात करूँ कि 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो सप्लीमेंट्री पूरा करना चाहिए 180 को, यानी कि ये कितना हो जाएगा 170। तो 10 डिग्री और 170 डिग्री एंगल ये एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल
आसान सा है ना, क्लियर है। अब इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड में, और फिर इसके बाद डेफिनेशन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल वाले आप बना ही लोगे, है ना। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों को निकाल करके एक टेबल बना लेना है और उस पर आपको देखना है कि एक साइड लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री, एक साइड लिखना है सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं, अगर क्वेश्चन देखें तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक कोण का मान उसके एक कोण का मान ये क्वेश्चन है, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात करें, है ना, कि वो कोण क्या होगा। तो इसके ऑप्शन में दिए गए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ये लैंग्वेज बेस्ड है ना, आपको सीधा सा पढ़ना है और बना लेना है। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण का मतलब कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कोण। तो मान लेते हैं कि वो कोण हमारा क्या है, थीटा। तो थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये जो 90 माइनस थीटा है, यह जो इसका मेन एंगल है, मेन एंगल कौन सा है, यानी कि थीटा। जो थीटा है, थीटा से 90 माइनस थीटा, ये जो है आपका 14 डिग्री कम है। मतलब ये वाला जो एंगल है 14 डिग्री आपका कम है। तो 14 डिग्री अगर ये कम है तो इसमें से अपन क्या कर देंगे, 14 डिग्री कम कर दिए, तो ये इसके इक्वल हो गया। क्लियर हुआ। अगर ये इक्वल है तो आप देख सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे ये थीटा इधर साइड आएगा तो ये कितना हो गया, 2 थीटा। और 90 में से 14 घटा देंगे, है ना। तो 90 में से जब 14 आप घटाओगे कितना बनेगा, ये 76। और थीटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, आप देखेंगे 76/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 38। यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, 38 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप सिंपल सा क्या करें, सिंपल सा आपको देखना है, क्या देखना है, क्या बोला हुआ है, कोटि पूरक कोण, यानी कि कोई एंगल है उसका क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना, 14 डिग्री कब देना है। तो अब सीधा क्या कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 90 से सीधा 14 माइनस करके उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कोण के का संपूरक कोण 12x + 4 है तथा कोटि पूरक कोण 6x हो, तो के का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपको, और इस क्वेश्चन को बनाते वक्त आपको ध्यान पे रखना है, संपूरक कोण यूज किया गया है और कोटि पूरक कोण यूज किया गया है। संपूरक कोण का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री, और कोटि पूरक कोण का मतलब क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और पूछा है के का मान बताओ। तो मान लेते हैं कि कोई एंगल के है और के का जो आपका क्या दिया हुआ है, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना दिया हुआ है, 12x + 4। और यही जो के है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 6x दिया हुआ है। अब बताइए इसमें कौन सा रूल्स लगेगा। तो याद कीजिए, मैंने अभी बताया था कि आपको ध्यान पे रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बस वही प्रॉपर्टी आपको लगा देना है। इनका डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 12x + 4 - 6x, ये कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ से 12 में 6 गया 6, तो कितना आ जाएगा, 6x + 4 = ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू, 6x = 90 - 4, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 86। ठीक है, तो जो आपका x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू तो पूछा नहीं, वैसे x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है नहीं, है ना। दिख रहा है, क्लियर है, यहाँ तक तो आ रहा है ना स्क्रीन पे। हाँ ठीक है, ये आपका जो 6x आया हुआ है, गौर से देखें, ये 6x जो है ये आपका क्या है, 6x क्या है, के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर 6x के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो इसको पूरा कर रहा होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा करने का मतलब क्या है यहाँ पे,
कि 90 डिग्री को पूरा कर रहा होगा। अगर 90 डिग्री का पूरा कर रहा है, 6x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 86 आ गई, तो k की वैल्यू कितनी होगी कि 90 में कितना बच रहा है, कितना कम हो रहा है, तो आप बोलोगे 4 डिग्री, है ना। यानी कि जो k की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि k का मान कितना होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करिए और बनाने की कोशिश करिए। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दुगने से 40 अधिक है। तो कोण ए का संपूरक कोण और उसके कोटिपूरक कोण का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके टर्म में याद रखना है, संपूरक कोण यूज हुआ है, कोटिपूरक कोण यूज हुआ है, और आंसर जब बताना है तो उसमें भी आपको क्या बोला गया है, संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग बताना है। तो सबसे पहले आप कोण दिया गया कि कोण आपका क्या है, ए है। ए का अगर हम संपूरक कोण बोलते हैं तो संपूरक कोण, तो कोण ए का संपूरक कोण कितना होगा, 180 माइनस ए, ये आपका क्या कहलाएगा, संपूरक कोण। अगर कोटिपूरक कोण की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए। अब कह रहे हैं कि इसके दोगुने से, तो दोगुना किया गया, कितना अधिक है भाई, 40 अधिक है, तो 40 हमने और ऐड किया। ठीक है, ये 40 क्या हो गया, अधिक हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए, ये हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 40। ये 2a या है ना, ये वाला 2a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक a बचेगा, और ये 180 इधर जा करके ख़त्म हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना आ गया, 40, लेकिन आंसर तो क्या है, 40 नहीं है ना। a का वैल्यू आ गया 40, लेकिन आंसर इसका 40 नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है, इसका संपूरक कोण। तो कोण a की वैल्यू आ गई, अब इसका आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो कोण a का कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40, है ना, 180 में 40 घट जाएगा तो कितना आएगा, 140। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री को पूरा कर रहा होगा, कितना हो जाएगा 50, और इन दोनों का सम पूछा हुआ है, तो 140 और 150 का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, 190। दिस इज योर राइट आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अब आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको क्या करना है, उसमें प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना है। तो आज के सेशन पे हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे फिर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, और वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्या, रेखाओं से होते हुए, है ना, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, है ना, छेदक रेखा क्या होती हैं, इस तरीके से फिर इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे इनके ऊपर आपको जितना भी आपको नॉलेज है हो गया है, इसके बारे में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जैसा भी आपको सेशन लगा हो आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोल सकते हैं, बुरा लग रहा है तो बुरा बोल सकते हैं, या कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।